दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत की उस दहाड़ की कहानी है जो 7 समंदर पार सुनाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आज जो सच्चाई आपके सामने आने वाली है वह सिर्फ एक खबर नहीं है। यह उस इतिहास की शुरुआत है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आज अगर आप आराम से अपने घर में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसी वक्त दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहलाने वाला अमेरिका अंदर ही अंदर कांप रहा है। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में इस समय सन्नाटा नहीं बल्कि अफरा तफरी है। बड़े बड़े अधिकारी परेशान हैं, सलाहकार घबराए हुए हैं और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो चुका है। वजह साफ है, अमेरिका आज पहली बार अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। सालों से दुनिया ने एक ही तस्वीर देखी थी। अमेरिका आदेश देता था और बाकी दुनिया मानती थी। जिस देश को चाहता था धमकी देता था, जिस पर चाहता था प्रतिबंध लगा देता था और जिस सरकार को चाहता था गिरा देता था। लेकिन दोस्तों, अब यह खेल खत्म हो चुका है। आज पासा पूरी तरह पलट गया है। अमेरिका को उसी भाषा में जवाब मिला है जिस भाषा को वह सिर्फ अपनी बपौती समझता था, और यह जवाब किसी और ने नहीं बल्कि हमारे देश भारत ने दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब अमेरिका जैसा देश भारत के फैसलों के आगे बेबस नजर आएगा? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस पेंटागन की रणनीतियों से दुनिया डरती थी, आज वही पेंटागन भारत की चालों को समझने में नाकाम हो जाएगा? यह सब हकीकत में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह गलत फहमी थी कि भारत अभी भी वही पुराना भारत है जिसे दबाव में झुकाया जा सकता है। उन्हें लगा कि एकत बयान देंगे, थोड़ी धमकी देंगे और भारत घुटने टेक देगा। लेकिन ट्रंप यह भूल गए कि यह 2026 का भारत है। यह वो भारत है जो अब आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जो अब किसी की धमकी से डरता नहीं और जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाता है। नए साल की शुरुआत से ही ट्रंप सरकार ने दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की। पहले वेनेजुएला में सत्ता पलटने की साजिश रची गई, फिर ईरान को खुलेआम हमले की धमकी दी गई और हद तो तब हो गई जब ग्रीनलैंड जैसे शांत इलाके पर कब्जा करने की बात सामने आई। यह अमेरिका की ताकत नहीं थी दोस्तों, यह उसका डर था। उसे पता चल चुका था कि अब उसकी कुर्सी हिल रही है। लेकिन अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती तब कर दी जब उसने भारत को हल्के में लिया। भारत के प्रधानमंत्री, रणनीतिक सलाहकारों और रक्षा विशेषज्ञों ने मिलकर चुपचाप एक ऐसा घेरा तैयार किया जिसमें अमेरिका खुद फंसता चला गया। बिना शोर मचाए, बिना किसी को भनक लगे, भारत ने अपनी बिसात बिछा दी। भारत ने वेनेजुएला के मुद्दे पर अमेरिका की बोलती बंद कर दी। इतना ही नहीं, अमेरिका के पुराने दोस्त भी अब उससे दूरी बनाने लगे। डेनमार्क और फ्रांस जैसे देश जो कभी अमेरिका की हर बात पर हामी भरते थे, अब खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह भारत की उस सोची समझी नीति का नतीजा है जिसे दिल्ली में बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया गया था। आज हालत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेले नजर आ रहे हैं। उनके साथ खड़ा होने को कोई तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भारत ने रूस और यूरोप के कई बड़े देशों को अपने साथ मजबूती से खड़ा कर लिया है। यह एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे तोड़ना अमेरिका के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। इस बार भारत ने सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ताकत से जवाब दिया है। भारतीय नौसेना की मौजूदगी और भारत की आर्थिक ताकत ने अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन के भीतर खलबली मचा दी है। वहां के बड़े बड़े जनरल परेशान हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत की इस रणनीति का जवाब कैसे दिया जाए। उत्तरी समुद्र से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिकी जहाज अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय और रूसी युद्धपोतों की मौजूदगी ने अमेरिका की नौसैनिक आजादी पर सवाल खड़े कर दिए। पानी के नीचे भारत की घातक पनडुब्बियां तैनात हैं और ऊपर युद्धपोत हर हालात से निपटने को तैयार खड़े हैं। रूस का भारत के साथ इस तरह मजबूती से खड़ा होना अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ऊपर से चीन की रहस्यमयी चुप्पी ने अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी है। अमेरिका को उम्मीद थी कि वह भारत और चीन को आपस में लड़ा देगा, लेकिन यहां तो खेल उल्टा पड़ गया। सोचिए जरा, अमेरिका की पूरी विदेश नीति इस बात पर टिकी थी कि एशिया में भारत और चीन आपस में लड़ते रहेंगे और अमेरिका इसका फायदा उठाता रहेगा।
लेकिन भारत ने कूटनीति का ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि चीन भी शांत है और अमेरिका अकेला पड़ गया है। भारत ने अमेरिका को सबसे गहरी चोट वहां मारी है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है उसकी अर्थव्यवस्था पर। सोचिए दोस्तों, भारत दुनिया में दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है, जिसे हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अगर भारत ने अपनी दवाइयों की सप्लाई रोक दी या उसमें देरी कर दी तो अमेरिका के अस्पतालों में हालात बिगड़ जाएंगे। वहां लोग एक एक गोली के लिए तरस जाएंगे। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की सस्ती दवाइयां जो भारत से जाती हैं, अगर वह अमेरिका पहुंचना बंद हो जाए तो वहां का पूरा हेल्थ सिस्टम, जो पहले से ही बहुत महंगा है, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। यही वो सच्चाई है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। लेकिन दोस्तों, असली खेल अभी बाकी है। भारत के पास कुछ ऐसी फाइलें हैं, कुछ ऐसे फैसले हैं जिन्हें अगर लागू कर दिया गया तो अमेरिका का पूरा सिस्टम चरमरा सकता है। समुद्री रास्तों से लेकर व्यापारिक गलियारों तक भारत ने अमेरिका की हर नस पर हाथ रख दिया है। अमेरिका के अपने ही लोग अब ट्रंप के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि भारत जैसे मजबूत देश से दुश्मनी मोड़ लेना एक बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। भारत ने अपनी बिसात ऐसी बिछाई है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये लड़ाई अब सिर्फ व्यापार या राजनीति की नहीं रही, ये सीधी टक्कर बन चुकी है और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है, अब यह ताकत, रणनीति और दिमाग की लड़ाई बन चुकी है। भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिस अमेरिका को दुनिया की हर नस पर हाथ रखने की आदत थी, आज वही अमेरिका खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। भारत ने सबसे पहले समंदर को अपना हथियार बनाया। हिंद महासागर के वह संकरे रास्ते जिन्हें दुनिया की धमनियां कहा जाता है, आज भारत के कंट्रोल में है। इन्हें चौक पॉइंट्स कहा जाता है और इन्हीं रास्तों से दुनिया का तेल, गैस और अरबों डॉलर का सामान गुजरता है। भारतीय नौसेना ने इन रास्तों पर ऐसा पहरा बिठाया है कि अब कोई भी बड़ा जहाज भारत की निगरानी से बचकर नहीं निकल सकता। पेंटागन के अफसर इस बात से बुरी तरह डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह रास्ते पूरी तरह बंद हुए तो अमेरिका की पहले से डगमगाती अर्थव्यवस्था कुछ ही सालों में घुटनों पर आ जाएगी। आप खुद सोचिए, अगर किसी देश का तेल और सामान आना जाना ही मुश्किल हो जाए तो वह देश कितने दिन तक अपनी हेकड़ी दिखा पाएगा। रूस ने भी अपने सबसे ताकतवर परमाणु पनडुब्बियों को भारत के साथ तैनात कर दिया है। यह सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं है, यह अमेरिका के लिए खुला संदेश है। अगर कोई भी आक्रामक कदम उठाया गया तो जवाब कई गुना ज्यादा ताकत से मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति का बयान भी साफ है, अमेरिका अब अपनी पुरानी आदतें छोड़े, वरना उसकी बची कुची साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। चीन की चुप्पी इस पूरे खेल में सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक पहलू बन चुकी है। अमेरिका ने सोचा था कि वह भारत और चीन के बीच आग भड़काएगा, लेकिन भारत ने कूटनीति का ऐसा जाल बुना कि चीन को भी समझ आ गया कि इस वक्त असली खतरा कौन है। चीन जानता है कि अगर अमेरिका इस इलाके में खुलकर उतरा तो सबसे पहले निशाने पर वही होगा। यही वजह है कि चीन अब भारत के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से बच रहा है। भारत ने सिर्फ समुद्र और राजनीति में ही नहीं बल्कि पैसे के मोर्चे पर भी अमेरिका को झटका दिया है। भारत ने डॉलर को दरकिनार कर अपनी मुद्रा और मित्र देशों की मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में साफ दिखने लगा है। डॉलर की पकड़ ढीली पड़ रही है और अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम में बेचैनी फैल चुकी है। अमेरिका की ताकत हमेशा से उसके डॉलर पर टिकी रही है और भारत ने उसी जड़ पर वार किया है। जब दुनिया के बड़े देश आपस में बिना डॉलर के व्यापार करने लगेंगे तो अमेरिका की वह ताकत खत्म हो जाएगी जिससे वह दुनिया भर पर राज्य करता था। अब आते हैं उस मोर्चे पर जिसने अमेरिका की नींद पूरी तरह उड़ा दी है, यानी टेक्नोलॉजी और डिजिटल ताकत। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बड़ी टेक कंपनियों पर बहुत घमंड रहा है। उन्हें लगता था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और मेटा के दम पर वे पूरी दुनिया का